देते हैं। सबसे पहले आपका जवाब देते हैं, कहाँ गायब थे इतने दिनों से, वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। देखो बात ऐसा है, मेरे घर में ना दो ही लोग रहता है, हम और मेरी मम्मी, और हम ज़्यादातर जो व्यस्तता होता है वो इधर के कामों में ही होता है। वीडियो में आप देखते हैं कितना ज़्यादा वीडियो आता है, और वो बेचारी अकेले सैड एक रूम में बैठ के मोबाइल चलाते रहती है। तो हम सोचे कि चलो थोड़ा मम्मी को घुमा के लाते हैं बहुत अच्छे से। और फिर क्या, हम निकले और मम्मी निकली और आराम से घूमे मस्त ऋषिकेश, दिल्ली, हरिद्वार, और मम्मी को खूब अच्छे से घुमाए। अब उस घुमाने में एक दिन हम कोशिश भी की, आप लोगों का कमेंट देख के कि भाई सब हमारा वेट कर रहा है, आप लोग तो हमारी जान है, एक वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर उसमें हुआ ये ना कि हम बहुत ज़्यादा घूमने के दौरान व्यस्त हो गए। मतलब न्यूज़ ढूंढो, उसको ऑडियो में भेजो, फिर एडिट होगा, तो वो सब थोड़ा मतलब मुश्किल हुआ मेरे लिए। तो हम कहा चलो यार, मेरा भाईवा सब इतना समझदार तो है ही कि माँ के लिए 2-3 दिन तो बर्दाश्त कर ही सकता है। उड़न खटोला बैठी हुई तो डर नहीं लग रहा है, इतना ऊपर चढ़ रही है। मेरे को डर नहीं लगता है। गाइस हम लोग बहुत ऊपर चल रहे हैं, लोग अकेले बैठ के जा रहे हैं। और हाँ, इन सारी चीजों का अपडेट जो है वो हम इंस्टाग्राम पे दे रहे थे, तो आप लोग वहां भी आके फॉलो कर लीजिए। अरे ऐसे भी 20-30 आदमी को फॉलो करते हैं, एक अपने रजना को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बीपीएससी का आंदोलन। आपने देखा ही होगा किस तरीके से जितने भी टीचर, नेता, अभिनेता, सब लोग अपना अपना जगह धर लिए और मोटा मोटी जो है वो आंदोलन खत्म हो गया था। लेकिन जो रियल प्रदर्शनकारी थे, जो आवाज उठा रहे थे, वो आज भी गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। और इस चीज को देखते हुए वहां पे पहुंचते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बच्चों से बात करते हैं, जहां पे साथ में तेजस्वी यादव भी जाते हैं, पूरा हालात को जानने की कोशिश करते हैं और बच्चों को आश्वासन दिलाते हैं कि हम आपके आंदोलन के साथ थे, हैं और रहेंगे। और हाँ, बात करें अपने तेजू भैया युवा नेता के बारे में, तो इनका अलगे भौकाल चल रहा है। उधर भाई अभ्यर्थियों से मिलकर सोच रहा है कि 2025 में केहू लेकर अल्लाह लग जाए, इधर अनाउंस करके बता रहे हैं कि हम जी 25 में हम सीएम बनेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद सुन लो। सीएम साहब तो गए समझिए। चलिए दोस्त, अब हम आपको मिलवाते हैं बिहार के बाघ के करीजा वाले इंसान से। सच बता रहे हैं, सबके बस का ये चीज नहीं है जो ये कर दिए हैं। इनका नाम वरुण कुमार सिंह है, रेलवे में एक छोटा सा नौकरी करते हैं और इनका रिकॉर्ड ये है कि इस साल जनवरी में इन्होंने कंप्लीट कर लिया है 8वां सामूहिक विवाह। आप समझ रहे हैं, एक पिता को एक बेटी का शादी करने में पूरा जीवन का कमाई झोंक देना पड़ता है। ये आदमी 8 सामूहिक विवाह करवा दिया, और वो भी विवाह इतने अच्छे तरीके से जहां पे बिहार के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर पहुंचते हैं, जिसमें हर्ष राजपूत और तमाम बड़े बड़े लोगों का नाम आता है। इतना ही नहीं भाइयों, बात करें ज्योति सिंह के बारे में, जो पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है, वो भी पहुंची थी इस सामूहिक विवाह में। लेकिन वहां जाने से पहले इस बात को अनाउंस करके बताया कि चुनाव तो लड़ूंगी। इतना ही नहीं, ज्योति सिंह ने नेशनल मीडिया यानी कि जी न्यूज पर जाके ये भी बताया कि निर्दलीय हम बहुत कम चांस है कि लड़ेंगे। जन सुराज से तो आप लोग इस बात को जान ही रहे हैं कि हमारी मीटिंग हुई है, लेकिन 2-3 पार्टी और है जिससे बात चल रहा है सीट देने का, टिकट देने का। अब जन सुराज से बात हो ही गया, बचा 2 पार्टी, एक बीजेपी, एक आरजेडी, 2-3 कही रही है। मतलब अगर पार्टी से ज्योति सिंह आती है तो उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, जिस तरीके से उनका लहर और माहौल है। लेकिन गुरु मानना होगा, यहाँ के जे काराकाट से प्यार है वो ज्योति सिंह के वजह से ही है, वरना ये भोजपुरी के करता धरता कब का काराकाट से मूव ऑन करके आए होते। लेकिन कायदे से देखा जाए तो अगर बीजेपी, आरजेडी, आप पता नहीं फलना चिल्ला के बाद अगर सबसे ज्यादा तगड़ा कोई टक्कर देगा पवन सिंह को, तो वो एक ही शख्स होगा, ज्योति सिंह। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं इस मोबाइल का साइड इफेक्ट। नहीं, अब प्यार नहीं हो रहा है, अब प्यार प्रो मैक्स हो रहा है। नहीं, अगर आप अपने नजरों से देखिएगा तो आप एकदम आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस दोनों बालक का उम्र 15-16 साल से ज्यादा नहीं हो रहा होगा। लेकिन ये भाग चुके हैं और घर वाले को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। और हम बोले थे उसको चलने के लिए, आयुष का इसमें कोई गलती नहीं है, और पापा ये लोग जो केस किए हैं उसको वापस ले लीजिए। आयुष के फैमिली को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे पापा और मेरे मामा जी होंगे। देखो गाइस, इसी उम्र के बच्चे हमारी भी वीडियो देखते हैं और उन लोगों से बड़ा भाई होने के नाते एक अनुरोध है कि इस तरीके का गलती प्लीज आप लोग मत कीजिएगा। क्योंकि भागने के बाद 1-2 दिन तो बड़ा मजा आता है, पैसा चुरा के लोग घर से ले जाता है तो, लेकिन जब खत्म होता है तो वो दशा बहुत बेकार हो जाता है। और अगर इन लोगों का दशा बेकार होगा तो हम अपने वीडियो में तो बताएंगे ही, लेकिन अगर ये लोग बच जाते हैं और
इन लोगों का अगर कोई दशा नहीं होता है तो वो घर वाले की वजह से ही नहीं होगा, इन लोगों को खोज के लिया दिया जाएगा। तो आप लोगों के मन में ऐसा कुछ रील उल देख के ख्याल आ रहा होगा तो प्लीज दूर हट जाइए उससे। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह का बवंडर। भाई साहब, गाना लाने से पहले इतना ज्यादा भौकाल कौन बताता है भाई? हमको ऐसा लग रहा है कि गाने पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किए हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करके इस गाने को बनाए हैं, इसीलिए तो एक पोस्टर पे इतना ज्यादा बवाल मच रहा है। खैर, क्या पवन सिंह ने लिखा है वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। अपने जिगर के आग से लोहा न पिघला दूं तो कहना, पल भर में आसमान को धरती पे ना झुका दूं तो कहना, दम है तो हाथ लगा के दिखा इसके ओढ़नी को, यहीं तेरी चिता न सजा दूं तो कहना। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं रामभद्राचार्य जी एंड रितेश पांडे के बारे में। सीधे रामभद्राचार्य जी ने पंसौगा पकड़ा दिया रितेश पांडे को। देखो हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। महाकुंभ के दर्शन जो है वो करने गए थे रितेश पांडे और वहां पे उनको मौका मिला रामभद्राचार्य जी से मुलाकात का, अपना प्रस्तुति उनके सामने रखने का, और क्या ही लिटरली क्या ही प्यारा सा गाना गाए जिसको सुन के पूरे रामभद्राचार्य जी मोहित हो गए और वहां पे अपने चेला को कहते हैं, दीनानाथ एगो पंसवाही निकाल के दो तो। जी गुरु जी। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं आस्था सिंह और अनुपमा यादव का कंट्रोवर्सी। आज से कुछ दिन पहले अनुपमा यादव दी थी ना नेशनल मीडिया पे अपना इंटरव्यू, जिसमें आस्था सिंह के बारे में किस तरीके से कह रही थी कि हल्का सा वजह से उनको टीम से ही निकाल दिया गया। क्या था आप खुद सुन लो। उसको लेकर के पवन जी और आस्था जी में अलगाव हो गया कि फिर क्या आस्था सिंह को ये चीज देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो भी इंटरव्यू देती हैं और कहती हैं कि अनुपमा यादव से हम इस बारे में जरूर पूछेंगे कि ये किस तरीके से हमारे बारे में बोल सकती हैं। इतना ही नहीं, पवन सिंह से हमारे रिश्ते बिल्कुल अच्छे हैं। वो छोटा सा बात था जो हम पवन सिंह को कहे थे, ऐसा कुछ जो अनुपमा यादव बोल रही हो बिल्कुल भी सच नहीं है। वाह, अनुपमा यादव भी सोच रही होगी जीत के जिसको संतलब देनी थी वो चंद पैसों के लिए बगावत कर गया। लूट लिया जा भाई आपने। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का महाप्रलय, महाभारत, वो महाभारत जो 2016 में हुआ करता था। अभी अभी हमने आपको बताया ना कि किस तरीके से पवन सिंह का गाना आने वाला है, उनका टीजर आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली गाना जो है वो 20 तारीख को रिलीज कर दिया जाएगा। तब तक इहो के यहाँ अपन टीजर लेके, और ये भी छोटा मोटा गाना नहीं है, टी सीरीज से इनका गाना आ रहा है। वीडियो क्वालिटी देख के लगता है कि बहुत तगड़ा गाना होने वाला है, और जब तगड़ा गाना होगा, दोनों का तगड़ा गाना होगा, तो एकदम चाट के विवाद होगा। और अगर विवाद होगा तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फिर जानते ही हैं 2016 से आप देख रहे हैं, आप नए थोड़े हैं महाराज की, अब आजकल का लड़का सामने नहीं जान रहा है। खैर, होगा तो हमारा ये वीडियो एकदम जनबे करते हैं आप। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। सैड, इट्स वेरी सैड। आपको बता दे पूरा टीम कौन कौन खेलेगा ये फाइनल हो चुका है, जिसमें बुमराह खेलेंगे, समी की भी वापसी हो गई है। इतना ही नहीं, बात करें यशस्वी जायसवाल के बारे में तो ये भी अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो इनको मौका मिलेगा, मतलब इनको जगह मिला है उस स्क्वाड में। लेकिन बात करें ईशान किशन के बारे में तो दूर दूर तक इनका कोई चर्चा नहीं है। इनको सीधे बाहर रखा गया है, मैदान पवेलियन के नहीं, सीधे स्टेडियम के बाहर, दूर दूर तक इनका नाम नहीं है। दोस्त आपको बता दें एशिया कप में पूरा 82 ठोका था ईशान किशन ने पाकिस्तान को। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में भी बहुत अच्छे तरीके से रन बनाया था और एक अहम भूमिका निभाया था उस सीरीज में। बावजूद इसके ईशान किशन को बाहर रखा गया है। सच बता रहे हैं, ईशान किशन दूसरा चांस डिजर्व करते हैं, नहीं तो बिहार का टैलेंट कुचल दिया जाएगा। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक राहत भरी खबर जमीन सर्वे को लेके। आपने देखा होगा जमीन सर्वे जब भी आने लगता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और उसमें परेशान होने वाले लोगों में से सबसे ज्यादा जनसंख्या उनका होता है जिनका दस्तावेज भुला गया है, तो जमीन का कागज जो है वो भीज गया है, उनका जमीन का कोई डेटा उनके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जमीन का वो जोत रहे हैं, उनका ये मतलब सारा काम धंधा उन्हीं का हो रहा है। इस चीज को लेके परेशान लोगों के लिए जो डिपार्टमेंट है जमीन सर्वे वाला, वो एक एनिमेटेड वीडियो बनाता है और उसमें क्लियर तौर पे बताता है कि अगर आपके पास खतियान नहीं है, आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर रखिए, उससे भी काम हो जाएगा। वो भी नहीं है तो पुराना रसीद ले लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। अगर इन सब में से कुछ नहीं है तो गांव का 4-5 लोग से जाके पूछा जाएगा कि वो जमीन आप ही का है, फिर भी आपका जमीन सर्वे हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता
करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कब्जावा सबको, जो जमीन कब्जा किया होगा दूसरे का, भू माफिया होगा, ये सब जितना चोट्टा सब होगा, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला है, करोड़ों का लॉस होगा, भाग जाना होगा बिहार से जी। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं दिव्यांशु के बारे में। इनको तो आपने इंटरनेट पे देखा ही होगा, अवध ओझा, भवन सिंह, इन सब पे ये पैरोडी वीडियो बनाते ही रहते हैं। और ये गए थे प्रयागराज घूमने, जहां पे इनको लल्लन टॉप का रिपोर्टर मिल गए और वहां पे भवन सिंह का मिमिक्री कर दिए भाई। पावर स्टार भवन सिंह यहाँ पे आएगा और 151 डुबकी से कम नहीं मारेगा, और जितना डुबकी पावर स्टार भवन सिंह ने मार दिया है उस पे ये लोग रेंगे हैं। लेकिन सोचने वाला बात नहीं है, सही में जाके अगर 151 डुबकी मार दिए तो ये लकीर ही हो जाएगा पूरे बिहार में। खैर, अवध ओझा का भी नया बिजनेस स्ट्रेटजी रिवील कर दिए। अपने पैसे से तो दुनिया मेला घूमती है साहब, मजा तो तब है जब आप दोस्त से बोले कि आओ भाई मम्मी की बहुत सीरियस तबियत खराब है, 6000 रुपया दो जरा। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं विजय चौहान और प्रमोद प्रेम यादव का कंट्रोवर्सी ना। विजय चौहान ने एकदम फाइनली स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया है कि ठीक है, आप बहुत सुलझे हुए कलाकार हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये चोरी चकारी जो है वो मेरे गाना के साथ अगली बार से मत कीजिएगा। चेत जा साफा का खुद सुन लो। तो भैया जो बड़ भाई बानी, ऐसा छेड़छाड़ हमारे से मत करी, न तो ये मामला विवाद के रूप ले ली, देर ना लगी। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। क्या कमाल का वीडियो है ये।